हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस पार्ट 3 सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इससे पहले हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1 येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 2 WH टाइप क्वेश्चंस। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखती है? क्या सोनू एक पत्र लिखता है? क्या सोनिया एक पत्र लिखती है? हमारे चारों सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और हमारी जो वर्ब का फॉर्मेट है वो ता अक्षर लिए हुए है। हमारी बेस वर्ब लिखना है, जिसे हम इंग्लिश में राइट कहते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनकी ये पहचान होती है कि उनमें सबसे पहले क्या वर्ड दिया होता है। ये वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखते हैं, और इंग्लिश में इनकी जो वर्ब और सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा वो देखते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आइए उसे देखते हैं। देखिए इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। डज ही राइट अ लेटर? डज शी राइट अ लेटर? डज सोनू राइट अ लेटर? डज सोनिया राइट अ लेटर? इन सेंटेंसेस में जो यूजिंग वर्ब है वो डू या डज होती है। चूँकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसमें डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की हमारी बेस फॉर्म ही प्रयोग होगी, जैसे हमने इंटरोगेटिव में डू और डज के साथ, ऐसे ही हम नेगेटिव में भी हमने वर्ब यूज़ की थी। डज से स्टार्ट होने वाले ये सेंटेंसेस येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस ये कैसे होते हैं ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस का आंसर येस नो में दे सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस का आंसर येस नो में दे सकते हैं, इसलिए ये येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन किया डज ही राइट अ लेटर, तो आप आंसर दे सकते हैं येस सर। जैसे मैंने क्वेश्चन किया डज ही राइट अ लेटर, तो आप आंसर दे सकते हैं येस सर या नो सर। सोनू डज सोनू राइट अ लेटर? येस सर और नो सर। डज सोनिया राइट अ लेटर? येस सर और नो सर। इट मीन्स येस सर और नो सर। येस और नो में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति हमारे आंसर से, हमारे येस और नो के आंसर से ये समझ जाता है कि वो कार्य किया जा रहा है, किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसलिए हिंदी में ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है
डू और डज। और कुछ एग्जाम्पल्स को जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के होंगे, आइए देखते हैं। क्या वे छत पर सोते हैं? क्या हम जमीन पर सोते हैं? क्या तुम कक्षा में सोते हो? क्या खिलाड़ी मैदान में सोते हैं? बेस वर्ब सोना है, जिसे इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है हिंदी में, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आने पर, क्या क्वेश्चन वर्ड आने पर वो हिंदी सेंटेंस यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस का बन जाता है। हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चारों के चारों सब्जेक्ट हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और जो हमारी वर्ब है वो हमारी ता अक्षर लिए हुए है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है। आइए देखते हैं कि इंग्लिश में इनका जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ब के साथ हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट का, वो क्या होगा, इंग्लिश सेंटेंस में इसे जानेंगे। डू दे स्लीप ऑन द रूफ? डू वी स्लीप ऑन द ग्राउंड? डू यू स्लीप इन द क्लास? डू द प्लेयर्स स्लीप इन द फील्ड? यहाँ पर हमारी जो यूजिंग वर्ब है, जो हमारा यूजिंग स्ट्रक्चर है इंग्लिश सेंटेंस का, वो डू सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर डू इसलिए आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारी जो वर्ब है वो बेस वर्ब भी है। इससे पहले भी हमारी जो वर्ब यूज़ हुई थी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो भी बेस वर्ब थी। उससे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब यूज़ की थी डू और डज के साथ, वो भी हमारी बेस वर्ब थी। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम बेस वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। कहीं पर एस लगता है और कहीं पर नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो डू दे स्लीप होगा, क्योंकि हमारी वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ये बनता है। अगर हमारा सेंटेंस यस नो टाइप है तो वो हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट होगा, और उसका आंसर भी यस नो में दिया जा सकता है। इसीलिए यस नो टाइप जो हमारे आंसर टाइप क्वेश्चन है ये कहलाते हैं। डू दे स्लीप ऑन द रूफ? क्या वे छत पर सोते हैं? तो मैं कह सकता हूँ यस सर, या यस या नो। मैं यस और नो में से कोई भी आंसर दे सकता हूँ। तो हम यस नो में आंसर दे सकते हैं और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन्हें प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप इन्हें इसी तरीके से, जैसे मैंने इन वर्ड्स को सब्जेक्ट और वर्ब को हाईलाइट किया है, आप इनको बहुत डीपली प्रैक्टिस करें। आने वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आप उन्हें ईजिली यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हमें मेनली वर्ब का स्ट्रक्चर सीखना है, और उस वर्ब के स्ट्रक्चर को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसे सीख नहीं पाएंगे, उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपको वो माइंड अप नहीं हो पाएगा कि हम किस वर्ब के साथ किस सब्जेक्ट को यूज़ करें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसे आप माइंड अप कर पाएंगे, और ये चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। तब आप इन्हें स्पीकिंग में भी और अपने एग्ज़ाम में भी बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, और आपको इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ईजी हैं, बिल्कुल भी आप न घबराएं, बिल्कुल सीख जाएंगे। टेंस से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के WH टाइप क्वेश्चंस को हम नए पार्ट में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।